वेलकम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना टॉपिक द रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन की मैंने 3 पार्ट पहले ही अपलोड कर दिए हैं। ये पार्ट नंबर 4 है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके तीनों पार्ट आप देख सकते हो। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन में आगे हम क्या पढ़ेंगे। देखो, अब इसमें जो आता है वो आता है फरवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। तो सबसे पहले हम यहाँ ये देखेंगे कि फरवरी रिवॉल्यूशन जो हुआ वो क्यों हुआ और फरवरी रिवॉल्यूशन में ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो फरवरी रिवॉल्यूशन का मेजर कारण बनता है, सबसे पहले किसी भी रिवॉल्यूशन का जो मेजर कॉज बनता है वो बनता है फूड शॉर्टेज। 90% केस में फूड शॉर्टेज है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, मोनार्की है, तो फूड शॉर्टेज थी। फूड शॉर्टेज क्यों थी? बेसिकली ऐसा क्या कारण हुआ कि फूड शॉर्टेज थी? फूड शॉर्टेज इसलिए थी क्योंकि उससे पहले वर्ल्ड वॉर हो रहा था और वर्ल्ड वॉर में सारी चीज़ें, जितना भी खाने पीने का सामान था वो आपका किधर की तरफ जा रहा था? सारा आर्मी को जा रहा था। तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, बहुत कम चीज़ें मिल रही थी, इसलिए फूड शॉर्टेज थी। और 22 फरवरी 1917 को लॉकआउट हो गया ऑन द राइट बैंक ऑफ नेवा रिवर। अब नेवा रिवर वहां पे फ्लो हो रही है। नेवा रिवर के राइट बैंक, ये रहा, राइट से कोई नदी आके मिल रही है, ये लेफ्ट से कोई नदी आके मिल रही है। तो ये आपका क्या हो गया इसका, अगर आप इसको इस डायरेक्शन में देखोगे तो ये इसका राइट बैंक हो गया, ये इसका लेफ्ट बैंक हो गया। राइट बैंक में बेसिकली क्या था? राइट बैंक में सारी फैक्ट्री थी, सारे वर्कर्स रहते थे और बहुत बुरी स्थिति में रहते थे। मतलब एक तरीके से बहुत दिक्कत वाली जगह थी वो, वहाँ फार्मर्स भी रहते थे, बहुत ख़राब स्थिति थी। बहुत सारी वुमेन्स ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, इसीलिए हम इस समय को बोलते हैं, इस दिन को मनाते हैं एज ए इंटरनेशनल वुमेन डे। अब इंटरनेशनल वुमेन डे तो 8 मार्च को मनाते हैं। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि रशिया में उस समय जूलियन कैलेंडर चलता था। तो जूलियन कैलेंडर में अगर यहाँ 22 फरवरी है तो उसमें 13 दिन और जोड़ लो तो आप ही क्या आ जाएगी 8 मार्च। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर से जूलियन कैलेंडर 13 दिन पीछे चलता है। तो अगर 22 फरवरी जूलियन कैलेंडर में है तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या होगी? 8 मार्च होगी। ऑन 23 Feb वर्कर्स इन 50 फैक्ट्री कॉल्ड स्ट्राइक इन सिंपैथी। अब 50 वर्कर्स ने और स्ट्राइक कर दी, 50 फैक्ट्री के वर्कर ने स्ट्राइक कर दी। मेन मुद्दा क्या था? मेन मुद्दा यही था, खाने पीने को नहीं है, सैनिटेशन खराब है और हाइजीन नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, और सबसे पहली बात सैलरीज बहुत कम है, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है। ये सब दिक्कतें थी। डिमॉन्स्ट्रेटर्स जो बेचारे ये जो लोग जा रहे थे, वर्कर्स थे, वो पहुंचे कहाँ? नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट। नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट भी किधर था? राइट बैंक की तरफ ही था। वहां पे गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया। अब कर्फ्यू लग गया, चलो कोई बात नहीं। 25 Feb 1917 को जार ने ड्यूमा सस्पेंड कर दी। अब ये जार निकोलस II ने जो थर्ड ड्यूमा थी वो सस्पेंड कर दी। इसमें बेसिकली क्या हुआ, जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया कि भैया आप हमसे पूछ ही नहीं रहे हो, आपने ड्यूमा भी सस्पेंड कर दिया, आपने हम ही को हटा दिया, आप अपनी पावर को बहुत ज़्यादा दिखाना चाह रहे हो। तो पॉलिटिशियंस ने क्रिटिसाइज किया, ठीक है। और डिमॉन्स्ट्रेटर क्या हुए? वापस आ गए स्ट्रीट्स पे 26 फरवरी को। अब डिमॉन्स्ट्रेटर को सपोर्ट कौन कर रहे हैं? पॉलिटिशियन भी डिमॉन्स्ट्रेटर को सपोर्ट करने लगे। अब भैया 26 फरवरी का वो दिन जब ये लोग लेफ्ट बैंक पे पहुंच गए। अब लेफ्ट बैंक पर राजा का आलीशान महल, एरिस्टोक्रेट्स, नोबल्स, बड़े बड़े घर, सब लोग, बहुत हाई फाई क्लास रहती थी लेफ्ट बैंक पे। 27 Feb को उन्होंने वहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर्स में तोड़फोड़ करी। और किस लिए कर रहे थे? बेचारे खाने को कर रहे थे, सैलरी को कर रहे थे, अपनी अच्छे बेटर आर्ट्स ऑफ वर्क के लिए कर रहे थे और डेमोक्रेसी के लिए कर रहे थे। तो क्या बुरा कर रहे थे? ये तो सबका हक है, ठीक है। गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड द आर्मी। अब गवर्नमेंट ने, मतलब जार ने ये बोला कि भाई अब तो सिचुएशन बहुत ख़राब होती जा रही है, अब तो आर्मी को बुलाना पड़ेगा। लेकिन आर्मी ने यहाँ एक बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेटर पर फायरिंग ही नहीं करी। जब डिमॉन्स्ट्रेटर पर फायरिंग नहीं हुई तो राजा तो अब निहत्था हो गया। जब राजा के पास क्या है? आर्मी है। अगर आर्मी हट गई तो राजा बेकार हो गया। अब राजा, आर्मी जो थी राजा के खिलाफ हो गई। जब आर्मी राजा के खिलाफ हो गई, उस कंडीशन में फिर सोल्जर्स प्लस स्ट्राइकिंग वर्कर्स, जितने भी सोल्जर्स थे, जो मिलिट्री के लोग थे और स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे, सोल्जर्स प्लस स्ट्राइकिंग वर्कर्स फॉर्म सोवियत। सोवियत मतलब होता है ग्रुप। अब सोल्जर्स और स्ट्राइकिंग वर्कर्स ने मिलकर क्या करा? ग्रुप बनाए, एक ग्रुप बना लिया जिसको हम बोलते हैं पेट्रोग्रेड सोवियत। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट,
तो इस पेट्रोग्रेड सोवियत में क्या था, सोल्जर्स और स्ट्राइकिंग वर्कर्स दोनों थे, ठीक है। ऑन 28 फेब 1917 मिलिट्री कमांडर्स ने बोला कि भैया, राजा को हाथ जोड़ के बोला कि आप अब चले जाओ, अब हम लोग संभाल लेंगे। हम लोग कौन, पेट्रोग्रेड सोवियत संभाल लेगी, अब आप चले जाओ। तो जार ने फिर खाली कर दी अपनी कुर्सी 2 मार्च 1917 को। जार ने अपनी कुर्सी खाली कर दी, छोड़ दी। कब छोड़ी, 2 मार्च 1917 को, ठीक है। और इसके बाद जो सोवियत के लीडर्स थे, ये वाले सोवियत के लीडर्स और ड्यूमा के लीडर्स, सोवियत लीडर और ड्यूमा लीडर, जिन लोगों ने, ड्यूमा कौन था, जो थर्ड ड्यूमा के लीडर्स थे जिन्हें सस्पेंड किया गया था, और ये सोवियत, इन दोनों ने मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली कि भैया अब तो जार चला गया, अब कोई ना कोई तो होना चाहिए ना रशिया को देखने के लिए। तो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी गई और बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे बनाई जाएगी। आई होप ये समझ में आया होगा पेट्रोग्रेड सोवियत कैसे बनी। इसमें वो सोल्जर्स थे जिन्होंने हमला ही नहीं किया था और स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे या फिर डिमॉन्स्ट्रेटर्स थे। अब इन लोगों ने सबने मिलके क्या बना लिया, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सबको, ओके। आगे चलते हैं। फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ फरवरी, आफ्टर फरवरी रिवॉल्यूशन, फरवरी के बाद मार्च तो आती, लेकिन इसमें क्या हुआ, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी ना, उसमें आर्मी ऑफिशियल्स थे, हमें पता ही है पेट्रोग्रेड सोवियत में सारी आर्मी थी, और प्लस डिमॉन्स्ट्रेटर थे, लैंड ओनर्स भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, बहुत सारे लोग थे उस प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर। रेस्ट्रिक्शन जो थी ना पब्लिक मीटिंग और एसोसिएशंस की, वो हटा दी गई, और ये जब हटी ना, उससे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जो रेस्ट्रिक्शंस थी पब्लिक मीटिंग पे और एसोसिएशंस वगैरह जो बनती थी, वो ख़त्म कर दी गई। जब वो ख़त्म हो गई तो ट्रेड यूनियंस बढ़ने लगी। अब क्या हुआ, एक तो पेट्रोग्रेड सोवियत बनी थी, अब बहुत सारी सोवियतें बनने लगी, सोवियता नहीं है कुछ, मतलब सोवियत बनने लगे, मतलब ग्रुप बनने लगे, बहुत सारे ग्रुप बनने लगे। इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक्स लीडर लेनिन रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल। अब भैया क्या हुआ, लेनिन बेचारा देश निकाला था उसे, लेकिन वो खुद ही चला गया था देश से। अब वो वापस आता है, बोल्शेविक्स लीडर लेनिन वापस आता है और वो कहता है कि अब ये टाइम है सोवियत्स का। इट वॉज द टाइम फॉर सोवियत। सोवियत का मतलब यहाँ ये हो रहा है कि बेसिकली ग्रुप्स जो कि अच्छे से काम करें और ये सब कुछ खत्म करें, ठीक है। और बोल्शेविक्स लीडर लेनिन रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल। तो ये बोल्शेविक्स याद रखना है, बोल्शेविक्स पार्टी किसकी थी, लेनिन की थी, ये हम पहले भी पढ़ चुके। उसने क्या बोला, अब किसका टाइम है, सोवियत बनाने का टाइम है, ग्रुप्स का टाइम है, ठीक है। अब लेनिन ने एक कंसेप्ट दिया जिसको बोलते हैं लेनिन अप्रैल थीसिस। लेनिन अप्रैल थीसिस में बोला गया कि जो भैया ये जो वॉर चल रहा है ना रशिया और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इसको ख़त्म करो। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक ट्रीटी बताई है आपको, एक पीस ट्रीटी हुई थी रशिया और जर्मनी के बीच में। कमेंट करके बताओ उस ट्रीटी का नाम क्या था, तो कौन सी ट्रीटी से हमारा रशिया और जर्मनी का वॉर रुक गया था। मैं बता देता हूँ फिर भी, ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क 1917 में साइन हो गई थी, और लेनिन ने बोला कि भैया वॉर बंद कर दो, और जितनी भी ज़मीनें हैं ना, जो भी चर्च के पास है या नोबल्स के पास है, एरिस्टोक्रेट्स के पास है, वो पीजेंट्स को दे दी जाए। वो ज़मीनें कैसे दे दें हम, पीजेंट्स को दे दें। और बैंक्स का निजीकरण हो, राष्ट्रीयकरण हो। राष्ट्रीयकरण क्यों हो, क्योंकि अब सब कुछ किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लेनिन अप्रैल थीसिस बताइए, तो ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो गया। रशियन रिवॉल्यूशनरीज की फोर फोल्ड डिमांड्स थी। पहली बात, वो देखो कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री किसके पास जाए, वर्कर्स के पास जाए। क्यों, क्योंकि लेनिन पहले से ही बोलता था कि अगर कोई रिवॉल्यूशन ला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स ला सकते हैं। लेनिन के हिसाब से सिर्फ वर्कर्स रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। और अगर आप सोचो पीजेंट्स लेके आए रिवॉल्यूशन, पीजेंट्स बिल्कुल भी रिवॉल्यूशन लेके नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि पीजेंट एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। पीजेंट में हो सकता है कुछ बहुत बड़े जमींदार हो सकता है कुछ बहुत छोटे जमींदार हो, या कुछ बहुत छोटे किसान हो सकता है, कोई बहुत बड़े किसान हो, किसी ने अपने छोटे किसानों को रख रखा हो, लेकिन वर्कर्स तो एक ही जैसे हैं। वर्कर्स एक ही जैसे हैं, सबकी कंडीशंस बहुत खराब है, तो यही ला सकते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री किसे दे दी जाए, वर्कर्स, या वर्कर्स सोवियत को दे दी जाए। पीस टू ऑल, जो सोल्जर्स बेचारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारे गए उन्हें शांति दी जाए,
और उनसे भी कोई काम ना करा जाए, जो घायल हैं उनसे भी कोई काम ना करा जाए, और जो नॉन रशियंस हैं इक्वल स्टेटस ग्रांटेड टू नॉन रशियन लिविंग इन दी, ये सॉरी नॉन नहीं आएगा, लिविंग इन दी रशियन टेरिटरी। तो इक्वल स्टेटस दिया जाए उन सभी को, नॉन रशियंस को जो रशियन टेरिटरी में रह रहे हैं। और ही ऑर्गेनाइज द बोल्शेविक्स पार्टी एज एन इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग रिवॉल्यूशन, बिगिन द स्लोगन ऑल पावर्स टू सोवियत। सारी पावर किसे दे दी जाए? सोवियत्स को दे दी जाए। फिर से वही वाली बात आ रही है कि ग्रुप्स को पावर दी जाए, वर्कर्स को पावर दी जाए। ठीक, क्लियर है? 4 फोल्ड डिमांड समझ में आई। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, मैं बहुत जल्दी में वीडियो खत्म कर रहा हूं इसीलिए कि जिससे ये ना हो कि वीडियो खिंच रही है। कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री वर्कर्स के पास है, सबको शांति मिले, इक्वल स्टेटस ग्रांटेड टू नॉन रशियन, ये नॉन नहीं है यहाँ पे, ये वाला नॉन नहीं है, नॉन रशियंस को इक्वल स्टेटस मिले, और ऑल पावर्स टू सोवियत हो। ठीक है, अब बोल्शेविक्स पार्टी के बहुत सारे लोगों को ये लगा कि अब क्यों रिवॉल्यूशन करना है, अभी तो सब कुछ शांति चल रही है, अभी तो फरवरी निपटी है, अभी तो फरवरी में रिवॉल्यूशन किया है, बोल्शेविक्स प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी है, अब चलने दो, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन कुछ कमिंग मंथ्स में एटीट्यूड चेंज हो गया पार्टी मेंबर्स का। अब लोगों को लगने लगा कि हाँ, लेनिन जो कह रहा है वो सही कह रहा है। देखो, अब ये है रीजन फॉर अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अब इसके बाद आएगा अक्टूबर रिवॉल्यूशन। ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन का रीजन क्या था? वर्कर्स मूवमेंट स्टार्टेड। अब देखो, ट्रेड यूनियन धीरे धीरे बढ़ने लगी, यूनियन बाजी और तेज होने लगी, सोवियत्स और ज़्यादा बढ़ने लगी, और वर्कर्स का मूवमेंट स्टार्ट हो गया किसके अगेंस्ट में? इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट में। और इंडस्ट्रियलिस्ट को कौन सपोर्ट करता था? एक तरीके से राजा सपोर्ट करता था या एरिस्टोक्रेट सपोर्ट करते थे, इसीलिए इंडस्ट्रीज इतने पावर में थे। और सोल्जर्स की भी कमेटी बनने लगी आर्मी के अंदर, सोल्जर्स की भी कमेटियां बनने लगी आर्मी के अंदर कि भाई कैसे कैसे काम करना है। ठीक है, अब देखो, इन जून अबाउट 500 सोवियट्स सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। अब देखो कितनी सारी सोवियट्स बन गई। सोवियत मतलब ग्रुप, वर्कर्स का ग्रुप, कहीं आर्मी वालों का ग्रुप, बहुत ग्रुप ग्रुप ग्रुप। ठीक है, ये खेल चल रहा था रशिया के अंदर। एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस, ऐसा ये अब प्रोविजनल गवर्नमेंट को ये लगने लगा कि यार उसकी पावर खत्म होती जा रही है, अब बोल्शेविक्स का बोलवाला होता जा रहा है, और क्योंकि इतनी सारी सोवियट्स बन गई अब हमारी कोई भी बात नहीं सुनेगा। तो उसने क्या करा, बोल्शेविक्स से बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कराया, और बहुत सारे लीडर्स क्या हो गए? भाग गए। बहुत सारे लीडर्स अरेस्ट हो गए, बहुत सारे लीडर बोल्शेविक्स से भाग गए। ठीक, समझ में आया? और पीजेंट्स एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर प्रेस्ड फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब यहाँ पे जो पीजेंट्स थे या सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे, वो क्या कहने लगे कि भैया जो लैंड है ना, हमने इससे पहले पढ़ा था एक सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, वो किसकी थी? वो पीजेंट्स की तो थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि पीजेंट्स एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर इन्होंने बोला कि जितनी भी ज़मीन है वो सब वापस करो। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी डिमांडें बढ़ती गई, और लैंड कमेटीज, लैंड जमीनों की कमेटियां बनने लगीं। ठीक है, कि भैया ये ज़मीन इसकी है, ये ज़मीन इसकी है, और जो ज़मीन नोबल्स के पास है, एरिस्टोक्रेट्स के पास है, वो वापस करो। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये लगने लगा कि इतनी सोवियट्स बन गई हैं, दिस ऑल लीड्स टू दी अक्टूबर रिवॉल्यूशन। इससे हमारा क्या फॉर्म हुआ? अक्टूबर रिवॉल्यूशन बना। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। और अब इस वीडियो का लास्ट 2 पार्ट बचे हैं अभी, अक्टूबर रिवॉल्यूशन, इसका मैं कल अपलोड करूंगा। तब तक के लिए ओके, थैंक यू क्लास।